लखनऊ में सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक चौमुखा महल खड़ा हुआ है जिसे बटलर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास अपने आप में अनोखा है। क्या है इसका इतिहास, बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ओएनएन में। चलते हैं आपको लेकर के इस बटलर पैलेस के अंदर। बटलर पैलेस के अंदर है और यहाँ का जो भव्य बड़ा सा महल आपने चौमुखा बाहर देखा था, अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा जर्जर जरूर है, लेकिन इस पे लगे हुए जो पत्थर हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। क्या क्या और भी है, अंदर चलकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अपने आप में एक अलग पहचान रखता है लखनऊ का ये बटलर पैलेस। लखनऊ में सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक आलीशान चौरुखा महल खड़ा हुआ है जिसे आज बटलर पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका नाम सन 1907 में सीई डिप्टी कमिश्नर अवध बने सर हरकोट बटलर के नाम पर है। हालांकि ये पैलेस पूरी तरह नहीं बन सका, लेकिन इसका मौजूदा मॉडल देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये बन गया होता तो इसकी भव्यता देखते ही बनती। इस पैलेस का नक्शा लखनऊ काउंसिल चैम्बर्स की शानदार इमारत के प्रसिद्ध वास्तुकार सरदार हीरा सिंह ने बनाया था। कहते हैं राजा महमूद के इस महल की नींव फरवरी सन 1915 में बटलर साहब ने रखी थी। यही वजह है कि इसका नाम भी उनसे जुड़ गया। सन 1921 में इस महल का एक सिरा बनकर तैयार हुआ तो गोमती में आई बाढ़ ने उसे तहस नहस कर दिया, जिससे राजा साहब को अपना इरादा बदलना पड़ा और इसका चौथाई हिस्सा ही बन सका। चौपहली कोठी को चित्ताकर्षक बनावट और इसका प्रभावशाली स्थापत्य राजस्थानी ढंग का है। चारों कोनों पर 4 बुर्जियों से सजा ये जाली मेहराबों वाला राजसी भवन जब अपने शबाब पर था तो देखने से संबंध रखता था। इसके सामने संगमरमर की खूबसूरत छतरियों और फव्वारों का हौज है। इस महल का प्रवेश द्वार भी लखनऊ के परंपरागत शाही दरवाजों का एक शानदार नमूना था, लेकिन अब इसकी स्थिति देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। इसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। आप खुद देखिए और खुद जानिए, इस महल में अब कुछ बचा नहीं है। जो बचा है वो सिर्फ ये है कि इसकी खूबसूरती आज भी डरावनी होने के बावजूद भी एक रूप लिए हुए है। लेकिन लोग यहाँ आने से कतराते हैं, लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। लोगों के अंदर बटलर पैलेस का खौफ सा बना हुआ है। इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात का पता तो हमें भी नहीं है। हम आपको सिर्फ अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। उन्नीस सौ 70 में बने इस बटलर पैलेस को हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ पर ये जर्जर जरूर है, लेकिन इसकी बनावट और इसकी डिजाइन को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना भव्य बना होगा ये महल जिस टाइम पर इसको बनाया गया होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये महल पूरी तरीके से उस टाइम पर नहीं बन पाया था। अगर उस टाइम पर ये पूरी तरीके से महल बन पाता तो ये सबसे खूबसूरत महल होता। खूबसूरत तो वो अभी भी है जब इसकी जर्जर स्थिति पे है। आप देख सकते हैं इसके दरवाजे की डिजाइन, इसके गेटों की डिजाइन, यहाँ पर जो ये जर्जर पड़ा हुआ ये चीज है इसकी डिजाइन, और ये आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी भव्यता से उस टाइम पर ये बनाया गया होगा। इसकी डिजाइन को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितने कारीगर लगे होंगे, कितनी मेहनत हुई होगी इसको बनाने में। इसकी भव्यता को देख करके ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अपने आप में अनोखा महल जरूर है। आगे ऊपर भी लेकर के चलेंगे और भी दिखाएंगे आपको नज़ारे यहाँ के। आप बने रहिए मेरे यानी अब्दुल के साथ। अभी हम आपको दूसरी मंजिल ऊपर मंजिल पर चढ़कर आए हैं बटलर पैलेस की। यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ की जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से इसकी डिज़ाइन को किया गया है, उस टाइम पर कितनी मेहनत लगी होगी जब इसको बनाया गया होगा। यहाँ की भव्यता अंदर की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जर्जर हालत में ज़रूर है, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जर्जर हालत में है, लेकिन इसको देख कर ये ज़रूर एहसास होता है वाकई में ये अनोखी कारीगरी थी उस टाइम पर, अनोखी डिज़ाइन थी। आप देखिए खुद ब खुद। महमूद के इस महल की नींव 1915 में बटलर साहब ने रखी थी, इसीलिए उनका नाम भी इससे जुड़ गया। कहा यह भी जाता है कि 1921 में यह महल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन तैयार होने के बाद 1921 में गोमती नदी में एक बाढ़ आई। बाढ़ के कारण ये महल जो है तहस नहस हो गया। ये महल पूरी तरीके से टूट गया, ख़राब हो गया उस बाढ़ में। लेकिन हम अभी बटलर पैलेस में खड़े हैं, आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं। ये सबसे ऊपर की छत है जहाँ का नज़ारा, जहाँ की भव्यता हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए। तो हम लोग बटलर पैलेस पर आज थे। यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की भव्यता के बारे में जितना आपने सुना था, हमने भी सुना था। तो हम आज यहाँ पहुँचे, आपको यहाँ के अंदर का भी नज़ारा दिखाया, यहाँ की चीज़ों को भी आपको दिखाया। फ़िलहाल आज इस ख़ास पेशकश में मेरे यानी अब्दुल के साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ONN न्यूज़। नमस्कार।